सभी का स्वागत है योगा माई लाइफ C3 गुरु जी T1 प्रणाम। मेडिटेशन कोर्स। प्रणाम। शुरुआत करते हैं वैदिक प्रेयर से। ओम सहनावतु सहनौ ओम भुनक्तु सहनावतु सहनवतु वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शांति। ये एक वैदिक प्रेयर है जो हमें करनी चाहिए किसी भी साधना को शुरू करने से पहले। इस वैदिक प्रेयर का मीनिंग है कि हम गुरु और शिष्य दोनों उस ईश्वर को जानने का प्रयास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं और वो परमात्मा गुरु और शिष्य दोनों की रक्षा करे। ये इस वैदिक प्रेयर का बड़ा सिंपल सा मतलब है। कुछ लोग नए भी ज्वाइन हुए हैं इस कोर्स में, तो वैसे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ये एडवांस कोर्स है मेडिटेशन का और इसमें जो 3 सी जो है वो पहला सी है कॉन्शियसनेस, दूसरा सी है कंटिन्यूटी, तीसरा सी है कंसंट्रेशन और जो टी है टी वन है टाइम। तो T1 इसमें इसलिए लिखा है कि इस एडवांस कोर्स में हम टाइम पे बहुत ज्यादा वर्क नहीं करेंगे, टाइम को समझने की कोशिश करेंगे कि टाइम है क्या। टाइम की भी अपनी डायमेंशन हैं बहुत सारी, जैसे एक डायमेंशन टाइम की जिसमें हम जी रहे हैं, टाइम की और भी डायमेंशन हो सकती हैं, उसके बारे में भी इस कोर्स में डिस्कशन जरूर होगी, उन पर काम अभी नहीं होगा। हमें मालूम होना चाहिए कि जिस टाइम में हम जी रहे हैं वो अल्टीमेट नहीं है, उसकी भी लिमिटेशंस हैं और वो उसको भी जानना बड़ा आवश्यक है। जो मेडिटेशन कर रहा है, आपने सुना होगा कई बार रामायण या महाभारत में या हमारे जो स्क्रिप्चर है हिंदुइज्म के, उसमें सुना होगा कि ऋषि जो हैं हजारों सालों तक तपस्या करते रहते थे और फला ऋषि ने कई सैकड़ों सालों तक तपस्या की, जबकि लाइफ का स्पैन जो है वो 100 ईयर्स होता है मैक्सिमम। 100 ईयर्स से कोई 110 तक बहुत ज्यादा, अगर हेल्दी एनवायरनमेंट में आदमी जिए तो, और तब भी जो है बॉडी जर्जर हो जाती है। फिर वो जो लोग हैं किस तरीके से उन्होंने तपस्या कर ली हजारों सालों तक, सैकड़ों सालों तक, तो वो एक टाइम डायलेशन का विषय है जो कि बड़ा रोचक भी है कि किस तरीके से जिस टाइम में हम जी रहे हैं वो खुद एक लिमिटेड है, वो खुद जिसका वजूद जो है खुद जिसका वजूद नहीं है वास्तव। एक स्टोरी मैं छोटी सी सुनाना चाहूंगा टाइम को लेकर, क्योंकि टाइम से हमारी शुरुआत हुई है आज। आपने हिंदुइज्म में स्टोरी आती है कि भगवान विष्णु और नारद मुनि को लेके, वैसे तो बहुत सारे स्टोरीज हैं हिंदुइज्म में टाइम को लेके, जी प्रणाम। जितनी भी स्टोरीज हैं टाइम को लेके वो उनपे आज खोजें हो रही हैं। जो आज के वैज्ञानिक हैं, जब से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अगर कोई फिजिक्स को समझता हो, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन ने जब से इस पे काम करना शुरू किया, तब से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और उसके बाद अभी जो हाल के साइंटिस्ट थे थॉमस एडिसन, उन्होंने काम करना शुरू किया। तो उन्होंने जो आज के वैज्ञानिक, अभी पिछले इस सदी के जो वैज्ञानिक, वो जो बात कह रहे हैं वही की वही बात हमारे ग्रंथों में सेम लाइन। कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ है। तो आज विज्ञान जो कह रहा है वो धर्म ऑलरेडी पहले लिख चुका है। तो मैं छोटी सी कहानी से समझाऊंगा किस तरीके से, जिस आप एक क्वेश्चन बार बार हमसे पूछते हैं कि कितना टाइम लगेगा हमारी साधना में, कब हम आगे जाएंगे, कितना समय लगेगा, कितनी देर हम बैठे, कितनी देर हमें करनी चाहिए। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि टाइम को जानना बहुत आवश्यक है। जो आप देर जानना चाह रहे हैं, टाइम का मतलब समझना बहुत आवश्यक है।
टाइम जो चल रहा है वो रियलिटी नहीं है। तो स्टोरी कुछ इस तरह की थी कि अ, नारद जो है, महर्षि नारद भगवान विष्णु का संग कर रहे थे, तो वो उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि महाराज, टाइम क्या है? टाइम जो है वो क्या है? यानी कि वो उस शब्द में एग्जैक्टली टाइम शब्द नहीं पूछ रहे थे, वो माया पूछ रहे थे कि माया क्या है। तो वो उन्हें बोलते हैं कि आप माया को जानना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, एक जो है पानी का एक जल लेके आइए, मैं थोड़ी देर बैठता हूँ, जल पीते हैं, फिर बताता हूँ। ऋषि नारद एक बर्तन में को लेके जल लेने के लिए सामने सरोवर पे जाते हैं। वहां देखते हैं वो कि एक सुंदर सी कन्या उनको दिखती है, तो उससे वो मोहित हो जाते हैं और उस कन्या के पीछे पीछे चले जाते हैं। कन्या के पीछे पीछे जाने पे उसके घर पहुंच जाते हैं। घर जाके उसके जो पिता हैं कन्या के, उनसे शादी के लिए निवेदन करते हैं और उनके पिता कहते हैं कि ठीक है, शादी हम आपकी कर देंगे हमारी बिटिया से, लेकिन आपको हमारे साथ रहना होगा क्योंकि मेरा कोई बेटा नहीं है, तो मेरी बुढ़ापे में सेवा करनी होगी। वो मान जाते हैं, उससे उनकी शादी हो जाती है और दिन गुजरने शुरू हो जाते हैं। वहीं उनका कारोबार, खेती बाड़ी संभाल लेते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं और उस सुंदर कन्या के साथ जो है अपना जीवन यापन शुरू करते हैं। फिर उनके बच्चे हो जाते हैं। इस तरीके से टाइम बीतता चला जाता है। तो फिर एक दिन क्या होता है कि बच्चों को खिला रहे होते हैं, यानी कि अपने पोतों को खिला रहे होते हैं। तो उस वक्त बड़ी जोर से पानी बरसता है और चारों ओर पानी भरने लगता है, बाढ़ आ जाती है, सभी लोग सामान उठा उठा के भागने लगते हैं। तो ये भी अपना एक बच्चे को सिर पे उठाए हुए भागते हैं। तो भागते भागते जब पानी जो है उनके क्रॉस करने लगता है, गर्दन को, नाक को क्रॉस करने लगता है, तो चिल्लाते हैं, हे भगवान बचाओ। जैसे ये कहते हैं कि हे भगवान बचाओ, अपने आप को, अपने हाथ में वो पानी का जो लोटा है वो लिए हुए उस जगह पे खड़े पाते हैं अपने आप को जिस जगह से वो पानी लेने के लिए आए थे। बड़े हैरान होते हैं कि ये था क्या, ये चीज थी क्या, बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। हैरानी की बात थी कि क्या था वो, स्वप्न था क्या था, सब कुछ मैं बता के आया हूँ। इतने देखते हैं कि भगवान विष्णु चले आ रहे हैं सामने से और रोज को देखते हैं नारद को और कहते हैं क्या बात, आप पानी लेने गए थे, आधा घंटा हो गया, आप आई नहीं, इतनी देर लगा दी। वो कहते हैं कि आधा घंटा हो गया, बस आधा घंटा हो गया। बोले कि देखो मैं वहां बैठा था और आप पानी लेने गए थे और आप आई नहीं, इतनी देर मुझे लगी है वहां से आने में, तो आधा घंटा ही हुआ होगा। बड़े हैरान होते हैं, बोले कि लेकिन मैं तो बोला पता नहीं कितने साल, 60 साल 70 साल बिता के आया हूँ। वो बोले कि यही माया है। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बताना चाहता हूँ? जो C3T1 टाइम का जो उद्देश्य है, टाइम का मैं ये समझाना चाहता हूँ, आपकी जीत कॉन्शियसनेस को जीतने में है। कितने ज्यादा आप कॉन्शियस हो पाते हैं, कितने ज्यादा आप सजग रह पाते हैं, कितने ज्यादा आप चेतन रह पाते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। टाइम कैसे बीत रहा है, कितना बीत रहा है, कितनी देर बैठे, कितनी देर नहीं बैठे, क्योंकि इसी चेतना के घोड़े पे सवार होगे एक दिन आप टाइम को पार कर जाओगे। टाइम का कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे अब नारद के माइंड में क्या बात आती होगी कि वहां पे 80 साल बीत गए, यहाँ पे 30 मिनट भी नहीं बीते। ऐसा ही सत्य है, ऐसा ही आज के वैज्ञानिक कह रहे हैं, ऐसा ही स्टीफन हॉकिंस कह रहे हैं। बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि अभी स्टीफन हॉकिंस ने एक स्टेटमेंट दी थी, अभी तो उनकी डेथ हो चुकी है, जो उनकी पुरानी सीरीज डिस्कवरी चैनल पे या नेशनल ज्योग्राफी पे आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी। उसमें उन्होंने एक बात कही थी, आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को मध्य में रखते हुए उन्होंने कहा था कि कोई एक ऐसा यान जो लाइट की स्पीड से, हालांकि अभी मुमकिन नहीं है लाइट की स्पीड से कोई यान अभी बना हो आज की डेट तक, अगर कोई ऐसा यान बन जाए जो लाइट की स्पीड से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटने लगे, अगर वो लाइट की स्पीड में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटना शुरू कर दे और 1 साल तक चक्कर काटता रहे, तो जब वो नीचे उतरेगा, जो व्यक्ति उसके अंदर बैठ के साल तक चक्कर काट के आए होंगे,
जब वो नीचे उतरेगा तो उनके लिए 20 साल बीत चुके होंगे। यानी कि स्पीड मैटर करती है टाइम से। टाइम का भी अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। कोई चीज दूसरी स्पीड से घूम रही है टाइम के फ्रेमवर्क से। यही बात जो आइंस्टीन ने कहा, यही बात हमारे ग्रंथ योग विशिष्ट में लिखी हुई है। इस ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मांड है, सबके अपने अपने टाइम है, टाइम गैप से चल रहे हैं। इसलिए इस कोर्स का उद्देश्य जो 3C है, C3T1 मेडिटेशन, सी जो 3C है, सीज हैं जो, उनका मतलब है कॉन्शियसनेस, कॉन्टिन्यूटी कॉन्शियसनेस। हमें चेतन रहना है, हमें चेतन रहते हुए उस चेतना को बरकरार रखना है, कंटिन्यू रहना है और उसको कंसंट्रेशन में तब्दील कर देना है। बाकी की हैपनिंग अपने आप होगी, बाकी की जो घटना है वो अपने आप होगी। पहला जो तरीका हम लोगों ने आपको दिया था वो दिया था संजीवनी प्राणायाम। संजीवनी प्राणायाम कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा प्राणायाम है। उसमें सांस अंदर लेनी है, रोकनी है और धीरे से छोड़ देनी है। ये संजीवनी प्राणायाम बड़े कमाल का प्राणायाम है। खाली इतना करने से, सांस अंदर ली, रोकी और छोड़ दी, खाली इतना करने से बड़े कमाल के अनुभव होने लगते हैं और चेतना का जो स्तर है वो बढ़ने लगता है। आपकी मेडिटेशन जो है गहरी होने लगती है खाली इस प्राणायाम से। इतने कमाल का प्राणायाम है, इसमें गजब के रिजल्ट आपको महसूस होते हैं और चेतना के कई बार हायर जो क्वेश्चन के लेवल्स हैं वहां तक भी इस संजीवनी प्राणायाम से व्यक्ति पहुंचने लगता है। अब जो मैंने कहा आपको, वो पिछले स्टूडेंट भी हैं, नए स्टूडेंट भी हैं, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। संजीवनी प्राणायाम का वीडियो आप शेयर करेंगे ना सर गुरुजी? हाँ बिल्कुल, संजीवनी प्राणायाम का आपको वीडियो शेयर करेंगे। और कोई चीज आपने पूछनी हो तो पूछ सकती है। मेरा तो फर्स्ट क्लास है तो मुझे तो ज्यादा कुछ पता नहीं है। मैं आपको बात समझ आ गई ना, हमें करना क्या है, इसमें क्या चीज बढ़ानी है, हाँ। अपने चेतना के स्तर को बढ़ाना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। समझने की बात इसमें जो यानी कि आप शुरू कर रहे हो, बाकी लोग शुरू कर चुके हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है, अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाना। जैसे जैसे चेतना आप होते चले जाएंगे वैसे वैसे चारों तरफ की चीजें बदलेंगी, आपका माइंड भी बदलेगा, आपके चारों का यही वातावरण। जब आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा ना तो यही सब कुछ संसार पहले से सुंदर दिखाई देने लगेगा, केवल दृष्टिकोण बदलने से। दृष्टिकोण बदलेगा कैसे? अपने आप नहीं बदलेगा, बातों से भी नहीं बदलेगा। मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताना शुरू कर दूं और मैं ये समझ लूँ, आप ये समझ लें कि आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे योगा लाइफ पर माइंड से वर्क करते हैं, माइंड के इनर फैकल्टी से वर्क करते हैं, कॉन्शियसनेस से वर्क करते हैं और उस वर्क के माध्यम से हम आपके जो दृष्टिकोण है उसको बदलते हैं और उसमें रिजल्ट आते हैं। अब करना आपको है, जैसे जैसे आप करते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको रिजल्ट मिलते चले जाएंगे। तो और किसी का कोई क्वेश्चन? सर नमस्ते सर। सर आप बीच बीच में रिव्यू करवाएंगे ना सर, वो आप हमारा कैसे चल रहा है, हम कितने आगे बढ़ रहे हैं वीकली होती है हमारी ये मीटिंग ना। ठीक है ये मीटिंग सर। होती और आप बोल रहे थे वो सर्वे टाइप करेंगे, मतलब हर चीज में सर सर्वे टाइप करेंगे रिव्यू में, और हर चीज का पूरा डिटेल लेंगे कैसे, मतलब कितना क्या? वो पर्सनल रिव्यू है जो आप कह रहे हो, वो तो चलेगा ही। हाँ सर, वो तो पर्सनल रिव्यू चलेगा ही, जो आप जो आपको एक्सपीरियंस हो रहा है वो आप लिख के बताएंगे तो फिर आपका उस तरीके से रिव्यू कीजिएगा, वो तो चलेगा ही चलेगा। क्योंकि जब तक आप कुछ करेंगे, क्योंकि ना हर व्यक्ति का प्रोग्रेस, एक क्लास में देखिए 30 बच्चे हैं तो हर किसी की प्रोग्रेस का जो लेवल है अलग अलग होता है, हर किसी की समझ शक्ति भी अलग अलग होती है। तो आप में से कुछ लोग हैं उनकी समझ शक्ति ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, किसी की मॉडरेट होगी, तो हर व्यक्ति को अपनी स्पीड पे बढ़ना है। तो आप लोग जो जो हमें बताते चले जाएंगे वैसे वैसे हम आपको आगे देते चले जाएंगे, ठीक है ना? थैंक यू। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम होता है क्या गुरुजी जिस समय मेडिटेशन करना चाहिए?
हमें मेडिटेशन का मेडिटेशन का समय आपको जैसे स्वर योग आप कर रहे हो ना, उसमें समझ आ जाएगा क्या समय है मेडिटेशन का। वैसे आप सुबह कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो, यानी कि इस समय जो संध्या का समय है, ये संध्या का समय है, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग कर सकते हो, वो बहुत अच्छा समय है। मतलब संधि काल के अच्छा। टाइम। हाँ, संधि काल के टाइम। लेकिन आगे जैसे आप सूर्य योग में बढ़ेंगे तो संधि काल का मतलब ही आपको अपने शरीर के अंदर समझ आएगा कि जो संधि काल, जैसे अभी इस वक्त संधि काल है, तो ये संधि काल है, पूरी दुनिया के लिए संधि काल है, पूरे इंडिया के लिए संधि काल, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि इस वक्त आपके लिए भी संधि काल हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हो सकता है इस वक्त बहुत सारे लोगों का मन एजिटेशन से भरा हुआ हो, बहुत सारे लोग इस वक्त गुस्सा हो रहे हो, बहुत सारे लोग, कुछ लोग रो रहे हो, कुछ लोग उदास हो, कुछ लोग हंस रहे हो। हर किसी का माइंड जो है इस वक्त अलग अलग है। तो जो मान लो उदास है, कोई व्यक्ति किसी दुख के कारण रो रहा है, उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये संधि काल का इस पे असर हो रहा है। कोई व्यक्ति खूब हंस रहा है, उसको हम ये नहीं कह सकते, हम तो ये कहेंगे यार इसका तो मूड ही नहीं है मेडिटेशन करने का। मान लो हमारा एक ग्रुप हो 10 बंदों का मेडिटेशन करने का, और एक आदमी उधर खड़ा होके सैड हो रहा हो, परेशान हो रहा हो, एक आदमी हमारे सामने हंस रहा हो, एक आदमी रो रहा हो, तो हम कहें अरे भाई किसी का तो मूड ही नहीं है, तो मूड ही नहीं लग रहा किसी का मेडिटेशन करने का, वो जब संध्या का समय निकला जा रहा है। लेकिन ये ट्रू है, ये भी संध्या का समय है, लेकिन हर व्यक्ति का संध्या का समय अलग अलग होता है। जैसे हमारी जैसे 3 नाड़ियां हैं, पिंगला, ईड़ा और सुषुम्ना। जब हमारे राइट नोस्ट्रिल में सांस चलता है तो पिंगला नाड़ी कहते हैं, जब लेफ्ट नोस्ट्रिल में सांस चलता है तो ईड़ा नाड़ी कहते हैं, जब दोनों नोस्ट्रिल में एक समान सांस चलती है तो बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। अब ये कैसे संध्या से रिलेटेड है और किस तरीके से हर व्यक्ति के लिए संध्या अलग है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि अभी समय है हमारे। तो अभी जो संध्या हुई है, ये इसको संध्या बोलते हैं। सुबह जो संध्या हुई थी उसको बोलते हैं प्रभात, ठीक है। अब जो संध्या हो रही है इस वक्त क्या हो रहा है, दिन रात में बदल रहा है। प्रभात जो होता है उस वक्त रात दिन में बदल रही होती है, सूर्य उदय हो रहा होता है, अब सूर्य अस्त हो रहा है। जो पिंगला नाड़ी है ये संबंधित है सूर्य से, जो ईड़ा नाड़ी है ये संबंधित है चंद्र से। अब जब सूर्य अस्त हो रहा है, रात में बदल रहा है, यानी कि दिन रात में बदल रहा है, इसका मतलब पिंगला नाड़ी ईड़ा में बदल रही है, सूर्य जो है चंद्र में बदल रहा है, ईड़ा में बदल रहा है। अब बीच में संधि काल आएगा, बीच में सुषुम्ना आएगी। आगे आप जो है इस तरह की प्रैक्टिस आप अभी भी कर सकते हैं कि एक नाड़ी चलती रहे, उसको देखते रहे बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद, और उस पर नजर बनाए रखें। जब पिंगला से ईड़ा चेंज होगी तो बीच में सुषुम्ना चलेगी, वो ये संध्या कहलाएगी। ये संध्या आपके लिए हो सकता है अभी हो सकता है ना भी हो, ये संध्या किसी और के लिए हो सकता है चल रही हो, हमारे लिए ना चल रही हो। दूसरी बात प्रभात की। प्रभात कब होती है, जब रात दिन में चेंज हो रही है, यानी कि ईड़ा पिंगला में बदले। ईड़ा किसमें बदले, पिंगला में। ईड़ा चल रही है और पिंगला में बदल रही है। जब पिंगला में बदलने लगी तो बीच में एक काल आएगा संधि काल, बीच में सुषुम्ना चलने लगेगी, तब उसको बोलेंगे प्रभात। तो हमारे शरीर के अंदर भी घटनाएं हो रही हैं, हमारे शरीर के अंदर प्रभात भी हो रही है, हमारे शरीर के अंदर संध्या भी हो रही है। तो जो हमारी प्रभात है, जो हमारी संध्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारा मेडिटेशन का टाइम है। मेरा मेडिटेशन का टाइम आपसे अलग है और आपका मेडिटेशन का टाइम मेरे मेडिटेशन के टाइम से अलग है। वो आपका टाइम आप अपनी संध्या देख के बताओगे, अपने प्रभात को देख के बताओगे, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ बताऊंगा। तो इस तरीके से हम अपनी जब मेडिटेशन का समय आएगा तो आपका मेडिटेशन का करने का मन भी करेगा, आपका दिल करेगा कि आप मेडिटेट करते रहें, काफी देर तक मेडिटेट करते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि मेरा मेडिटेशन करने का जो समय है वो कौन सा है। हर व्यक्ति में दिन में कई बार ये संध्या होती है, कई बार संध्या होती है, कई बार प्रभात होती है, कई बार संध्या होती है, कई बार प्रभात होती है। तो विभिन्न जो समय है, टाइमिंग्स है, अंतराल है,
सुकून में हम इसे मेडिटेट कर सकते हैं। और बहुत अच्छी मेडिटेशन होती है, ध्यान बहुत अच्छा लगता है जब खुद की संध्या के अंदर हो, जब खुद के प्रभात के अंदर हो तो बहुत अच्छा ध्यान लगता है, बहुत ही बढ़िया मस्त ध्यान में हम जाते हैं। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि मेरे लिए ध्यान का समय कौन सा है। पुराने साधक हैं जो आज काफी कम लोग आए हैं मीटिंग में, तो पुराने साधक जो हैं उनको जो वक्त दिया था कि अपने आप को महसूस करना है बाहर और बाहर के दृश्य को देखना है, तो उसका क्या रिस्पॉन्स है? सरिता जी आप कर रही हैं? सर नहीं कर पा रही कुछ टाइम से। अच्छा, तो थोड़ा सा ना बैठने में प्रॉब्लम है, टेल बोन में कुछ प्रॉब्लम हो रखी है सर, तो बैठ नहीं पा रही। ठीक है। बाकी लेट के थोड़ा बहुत कर पाती हूँ। ये तो आप लेट के भी कर सकते हो, ये वाली जो मेडिटेशन हाँ बताई जी, थी, हाँ जो अपनी आपने इमेजिनेशन का बताया प्रयोग था करना है इसमें। हाँ, बैठने का तो इसमें कोई सीन नहीं, अपनी इमेजिनेशन का आपको प्रयोग करना है, तो वो आप लेट के भी कर सकते हैं। चलो आज मैं और भी एक अक्षर दे दूंगा। तिवारी जी आपकी कैसे चल रही है? गुरु जी प्रणाम। बताइए। गुरु जी उसमें जो विजुअल के लिए मैं जैसे बद्रीनाथ जा रहा हूँ, तो सब चीजें एक्यूरेसी के अंदर है। मतलब कभी वहाँ जैसा मौसम होता है तो कभी वहाँ बरसात भी दिखा देता है, कभी बिल्कुल सूखा दिखा देता है, और नदी का जैसे उफान में आवाज में उसकी जैसे धुंध उड़ रही है। लेकिन गुरुजी साउंड जो है वो अभी महसूस नहीं हो रहा। बाकी तो बहुत सी चीजें ऐसे महसूस होती है कि जैसे मैं वही हूँ, और वैसे ही विजुअलाइजेशन होता है कि जैसे सुबह में गया तो बरसात हो रही है, और रात को जैसे मैं गया तो के बिल्कुल सूखा पड़ा है, बूंद ही नहीं है। या जैसे मंदिर बंद होने का समय हो रहा है तो वो सारा रिएक्शन उसी टाइम में रहता है कि मंदिर बंद हो रहा है, तो आपको ये काम जल्दी से करना है। तो सारी चीजें कंटिन्यूटी बनी रहती है। लेकिन जो नदी है उसका साउंड, मंदिर की घंटी, या ये ऐसी जो चीजें हैं वो सुनाई नहीं देती। और वहाँ जो आदमी है उनसे ऐसा भी लगता है कि जैसे मैं संवाद कर रहा हूँ या वो मेरे से संवाद कर रहे हैं, लेकिन जो साउंड है वो सुनाई नहीं देता। ठीक है, इसमें मतलब अच्छी प्रोग्रेस है। अगर आप ऐसा बहुत आती है नींद, तो नींद तो यार आएगी, नींद तो इसमें आएगी ही आएगी। कॉन्शियसनेस जब अच्छी होगी, जैसे सुबह पहले मैं जल्दी उठ जाता था 4:30-5 बजे, लेकिन अब 6 बजे 6:30 बजे तक कोई जगह ही नहीं, तो हिलता ही नहीं मैं तो। कोई बात नहीं, वो इश्यू नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सुबह जागना ही बहुत ज्यादा। ठीक है, जागना चाहिए सुबह, मैं उसके विपक्ष में नहीं हूँ, लेकिन साधक का जो ये साइकिल है बदलता रहता है बीच में बार बार, वो चिंता का विषय नहीं है। क्योंकि कॉन्शियसनेस का लेवल बदलता है तो बीच में नींद के पड़ाव आते हैं, भयंकर नींद के पड़ाव भी आते हैं, और नींद कम होने के पड़ाव भी आते हैं, हर तरह के पड़ाव आते हैं। तो कोई बात नहीं, हम ये पड़ाव आ रहा है। डीप स्लीप आ रही है गुरुजी, सुबह 6:30 बजे तक, 7 बजे तक कोई बोले नहीं तो जगने का ही काम नहीं। और तो अब जो है बोलता है अब जो है, आप जैसे अभी आपने विजुअलाइजेशन में काम किया जैसे, तो नेक्स्ट जो वर्क है आप केवल और केवल जो है साउंड पे काम करें। अब वहां पे विजुअलाइजेशन बंद कर दें जी, ठीक है। अब वहां पे आप शब्द वाले यानी कि ईयर्स को, कॉन्शियसनेस का जो लेवल है उनको ईयर्स पे लेके जाएं, यानी कि शब्द को सुनने की कोशिश करें। वहां पे क्या साउंड्स हैं, बारिश आ रही है तो बारिश की क्या साउंड है, पक्षी की साउंड है, और झरने की साउंड है, या किसी नदी के पानी की साउंड है, कोई भी साउंड मतलब जो ऑब्जर्व हो सकती है। तो अब विजुअलाइजेशन को चेंज करके अब उसमें आप लेके आए साउंड्स पे अपने आप को, केवल साउंड सुनिए और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। क्योंकि साउंड का अगर डेवलप हो गया मैकेनिज्म तो आपकी कंसंट्रेशन और ज्यादा गहरा जाएगी, ठीक है ना।
क्योंकि साउंड मैंने शुरुआत में कोशिश करी, पर वो फिर अभी काफी से छोटी, पहले मेडिटेटिव स्टार्ट करी, जब विजुअलाइजेशन मेरा सही हो रहा था तो मैं साउंड सुनने की कोशिश कर रहा था कि भाई नदी की क्या साउंड चल रही है, पानी की है, ये फुहारे चल रही है, अब आपको मंदिर की घंटी क्या। अब आपको साउंड पे किसी बात को अज्यूम नहीं करना है, अब आपको केवल सुनना है क्या साउंड आ रही है, अपने आप को वहां महसूस करना है और यूं समझ लेने की मैंने आंखों में पट्टी बांध ली है और बस अब मैं केवल सुन सकता हूँ और अभी सुन सकता हूँ, स्पर्श वाला भी अभी नहीं करेंगे, अभी केवल सुन सकता हूँ बस। तो इस तकनीक को करना है। सरिता जी आप भी कर सकते हो उस तकनीक को। हाँ जी, आप भी इस तकनीक को कर सकते हो, साउंड वाला जो है, इसमें कोई सीधा बैठने की आवश्यकता नहीं है, जैसे आप बैठ नहीं पा रही हैं तो लेट हाँ के भी जी, कर हाँ जी। सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना। हाँ जी, तो माइंड इस तरीके से ही जो है, हाँ ट्रेन करेंगे इस माइंड को इस तरीके से ही। ठीक है, हाँ जी सर। तो ठीक है, टाइम हो रहा है, आज ज्यादा लोग आए भी नहीं है और ठीक है क्लोज करते हैं फिर। शुभकामनाएं आप सबको। सर एक नेक्स्ट। क्वेश्चन था, हाँ हाँ बताइए। मतलब मैं कुछ मतलब आप वीडियोस ये सब देख के जब मेडिटेशन करती हूँ तो कभी कभी तो बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन कभी बहुत गुस्सा आता है, तो उसके पीछे कुछ रीजन है क्या डेफिनेटली कि रीजन है, डेफिनेटली रीजन है। मेडिटेशन के बाद गुस्सा आना? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, माइंड एजिटेट करता है और उसकी भी रेमेडीज बताएंगे आपको, उसकी भी रेमेडीज बताएंगे। ये भी मेडिटेशन का ही एक माइंड का जो है, माइंड का एक तरीके से अग्रेसिव हो जाना, माइंड का एक तरीके से इफेक्ट है कि हम माइंड को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो माइंड अग्रेसिवनेस दिखा रहा है, उसको भी देखेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। ठीक है। सर हेलो हाँ okay. सर, एनर्जी की कमी महसूस होती है मेडिटेशन करते समय, तो उसको कैसे पूरा किया जाए? एनर्जी की कमी तो महसूस नहीं होनी चाहिए, मेडिटेशन करते हो तो एनर्जी फ्लो ज्यादा होता है एक बार। आप कहाँ बैठ के हाँ मेडिटेशन पहले करते हो? बेड पे। नहीं नीचे बैठ के सुबह करते हो ऊपर बैठ के करते हो? नहीं, ऊपर बेड पे। अच्छा, पहले पहले आप क्या? होता था, अच्छी कंडीशन थी, लेकिन अभी कुछ दिन हो गए तो कमी महसूस होती है, यानी लगता नहीं कि मेडिटेशन यानी हो रहा है, नहीं हो रहा है, समझ में ही नहीं आता। अभी आप कहाँ रहते, और कहाँ पे हो? मैं नागपुर में। तो कितनी देर मेडिटेट करते हो आप इस तरीके से? मैं 30 मिनट, कभी 25 मिनट, ऐसा चलता है। 20, 30, 35 ऐसा चलता है। आप ना एक काम करो, एक तो सूर्य विधि प्राणायाम करो और जो आप जब बैठते हो नीचे कोई आसन बिछाते हो? नहीं, बेड पे यानी इसमें बेड पे अ, हाँ, एक ऐसे ही नीचे ना आसन लगा के। एक आसन बिछाना शुरू करो नीचे, उसपे मतलब हाँ, कि रेशम टाइप का कोई भी पतला कपड़ा हो, ठीक है, रेशम टाइप का कपड़ा कोई भी, मतलब कि इंसुलेशन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, हाँ, जरूरी हाँ, नहीं कि रेशम ही हो, रेशम टाइप का कोई भी। कंबल कंबल हो गुरु जी, कंबल। कंबल तो चलो गर्मी का चक्कर हो जाता है ना, गर्म होता है। हाँ। नहीं होता गुरु जी, वो आइसोलेटेड हो जाता है, हाँ हर चीज से आइसोलेटेड तो छोड़ा वैसे रहता है कंबल से ही कंबल। होगा, लेकिन कई बार यूं होता है ना कि गर्मी लगने। नागपुर में अभी क्या मौसम ठीक होगा नागपुर में? नहीं, अभी ना तो टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, हाँ लेकिन कोई ज्यादा नहीं। फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से तो नहीं हो रहा है। ना ना, नहीं नहीं, अभी आपकी एज कितनी है? 32। 42। शुगर वगैरह तो नहीं है? हाँ, अभी ये निकला था, अभी हाई निकला था, लेकिन अभी तो नॉर्मल है। अभी चेक करने गया था, थोड़ी पेट की प्रॉब्लम थी तो डॉक्टर बोले थे, तो फिर एकदम अभी, लेकिन अभी तो नॉर्मल है।
देखो शुगर की वजह वो से भी हो सकता है, लेकिन आप ये वाला मेजरमेंट जो बता रही है ना आपको, नीचे मतलब कोई भी इंस्टॉलेशन आप नीचे बिछाओ, और वैसे तो अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करोगे तो शुगर आपकी मिनिमाइज होना शुरू हो जाएगी, लेकिन जैसे आप कह रहे हो ना 15-20 मिनट 30 मिनट इतने से बात नहीं बनेगी, यानी कि रेगुलर कम से कम पौन घंटा यानी कि 45 मिनट्स तो आप करें मेडिटेट। सर वो एक्चुअली क्या हो गया था, मैंने वीडियो देख के ना वो 1-2 मेडिटेशन किए थे वो अपना चक्रों पे, उसकी वजह से वो फिजिकली थोड़ा ये हो गया था, पता नहीं था वो, नहीं तो करने, ऐसे प्रॉब्लम करने नहीं हो गए चाहिए, थे। क्योंकि कोई भी मेडिटेशन हो ना, देखो दुनिया की कोई भी चीज हो उसके लिए गुरु की आवश्यकता तो होती है। कुछ भी सीखना हो, हमें खाना बनाना सीखना हो उसके लिए भी गुरु चाहिए ना। तो वो अभी वो हो सकता है क्या वो, यानी बाकी सब तो ठीक है लेकिन ये में वो उसी टाइम आया ये शुगर वगैरह। चलो तो उसको भी मैनेज करेंगे। आप बस इतना करें, मेडिटेशन में जो संजीवनी प्राणायाम है उसको बढ़ा दें, कम से कम 30 मिनट 35 मिनट तक संजीवनी प्राणायाम ही करते रहें बस, और कुछ मत करें। वो भी एक वंडरफुल मेडिटेशन है, खाली इतना ही करते रहे। सर उसका ठीक है ना? वीडियो वगैरह मिल सकता है कि कैसे हाँ करना हाँ है? भेज दूंगा, मैं आज ही भेज दूंगा। ठीक ठीक है है। सर। और अवेयरनेस सर वो कैसे रखनी है वो? वो उसमें बताया हुआ है वीडियो में, अच्छा ठीक है। वो वीडियो भेजेंगे ना पहले भेजा हुआ है, दोबारा भेज दूंगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, ठीक है सर। तो ठीक है, एंड करते हैं। अस्तोमा सद्गम्य तमसोमा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मामृतम गम्य। ओम शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। सबको नमस्कार।